अगला आप लोगों का चैप्टर है डिजीज एंड इनिमाइज ऑफ हनी बी। इसको हिंदी में क्या है, मधुमक्खियों के रोग एवं जो प्राकृतिक शत्रु लगते हैं। ठीक, हनी बी को जो है मुख्य रूप से जो है विभिन्न सूक्ष्मी जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस और फंगस द्वारा कई प्रकार के रोग लगते हैं। इनमें कुछ बाह्य परजीवी होते हैं तथा कुछ आंतरिक परजीवी होते हैं। अब हनी बी में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं? पहला है एक्राइन रोग। एक्राइन रोग यह मुख्य रूप से हमारे भारत तथा अन्य देशों में पाया जाता है। हनी बी मधुमक्खियां इस रोग से पूर्णतः पहले मुक्त थी, लेकिन जब सन 1952 में यूरोपियन जो है हनी बी जो है आयात की गई थी, तब यह रोग जो है पंजाब में सन 1956 में जो है इस रोग का प्रकोप हुआ था। पंजाब में एक स्थान है नगरोटा स्थान है, सन 1956 में जो है यह रोग फैला था। ठीक है, ये जो बीमारी होती है एक्राइन, यह एक प्रकार से सूक्ष्म जो है माइट्स होते हैं, इनके द्वारा होती है, जिसको एकॉर्पिस ऊडी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। माइट और इंसेक्ट में ये अंतर है कि इंसेक्ट में जो है 6 पेयर 3 पेयर लेग्स होते हैं और माइट में जो है 4 पेयर लेग्स होते हैं। ठीक है, यह बीमारी जो है 1 से 10 दिन आयु की जो हनी बी मधुमक्खियां होती हैं उनको मुख्य रूप से प्रभावित करती है, और एग लार्वा को कोई ये प्रभावित नहीं करती है। जब 10 दिन से बड़ी उम्र की हो जाती हैं तो उनको यह मतलब माइट आक्रमण नहीं करती है। अब इसके लक्षण क्या हैं? माइट जो है हनी बी की जो है ये श्वास नालिकाओं में प्रवेश करके चिपक जाती है और अपनी सुई जो है नुकीली, इनका सूंड की तरह मुखांग होते हैं, तो ये चुभाकर जो है श्वास नली की दीवारों से जो है रस चूसती है। ठीक है, जिससे जो है हनी बी को सांस लेने में कठिनाई हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती हैं और उड़ नहीं पाती हैं और फिर मर जाती हैं। ठीक है, बहुत सी हनी बी छत्ते के पास कर रेंग कर चलती हैं तथा उनके उड़ने की कोशिश करती हैं, जिससे जो है वो मतलब गिर जाती हैं। ठीक है, इस तरह जो है इस बीमारी का पता चलता है कि हनी बी में जो है एक्राइन जो है ये बीमारी हो गई। अब आता है कंट्रोल। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? पहला ये है कि जो है ये मिथाइल सेलिसिलेट या नाइट्रोबेंजीन युक्त जो है ये उनके जो मौन ग्रह होते हैं बी हिप्स जो है उसमें जो है ये इसका जो है छिड़काव करना चाहिए, मिथाइल सेलिसिलेट का या नाइट्रोबेंजीन का। ठीक है, इसका जो है 20 से 40% घोल बनाकर जो है इसका छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे गैस बनती है और जो है हनी बी जो है हनी बी को और माइट को मार देती है। दूसरा ये है क्लोरो सॉरी नाइट्रो दूसरा ये है कि नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण जो है निम्नलिखित जो है का घोल बनाकर जो है बीमारी को रोका जा सकता है। एक सैफरॉल ऑयल 1 भाग, दूसरा पेट्रोल और नाइट्रोबेंजीन 2 भाग मिलाकर जो है का मिश्रण बनाकर इस बीमारी को रोका जा सकता है। तीसरा है क्लोरो जो है बेनिजिलेट जो है क्लोरोबेंजीन को मौन पेटिकाएं जो होती हैं उनमें इस गैस को जो है जलाया जाता है, इससे जो है गैस निकलती है तो माइट मर जाती है, लेकिन हनी बी को कोई हानि नहीं होती है। यह है क्लोरो बेनिजिलेट। ठीक है, अब दूसरी बीमारी आती है
नोसेमा डिजीज। ठीक है, नोसेमा नोसेमा डिजीज जो है ये मुख्य रूप से जो एडल्ट मधुमक्खियाँ होती हैं, जो मतलब प्रौढ़ मधुमक्खियाँ, उनको प्रभावित करती है। यह जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, इसका प्रोटोजोआ कौन सा है? नोसीमा एपेक्स जो है उसके द्वारा होता है। इसके जो है जो बीजाणु होते हैं प्रोटोजोआ के, ये बीजाणु जो है बनाने वाले माइक्रोस्पोरिडिया वर्ग के जो है स्पोर जो है भोजन के साथ ये पेट में चले जाते हैं, जिसके बाद इसका विकास मिडगट जो है हनी बी के मध्य प्रणाली में जो है जो एपिथीलियम की कोशिकाएं होती हैं उनको ये प्रभावित करती है। इसके बाद इस रोग से जो पीड़ित होने वाली मधुमक्खी मंडल में जो पूरा इनका समूह होता है, 40% वर्कर हनी बी के जो है हाइपोफेजियल ग्रंथियों का विकास रुक जाता है, जिससे जो है ये जो है श्रमिक मधुमक्खियाँ लार्वा स्टेज में जो है रॉयल जेली खिलाती हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो हाइपोफेजियल जो है इनके ग्रंथ होती है उसके विकास में रुकावट आती है, जिसके कारण जो है ये बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाती हैं और 15% से एग से लार्वा नहीं बन पाते हैं। हनी बी के शरीर में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण जो है ये प्रोटोजोआ नोसीमा एपेक्स के कारण पेचिश हो जाती है और ये प्रोटोजोआ जो जब क्वीन में जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडा देना बंद कर देती है। ठीक है, इस तरह इसके ये लक्षण है और इस रोग के कारण जो है हनी बी जो है छत्ते छोड़कर बाहर एकत्र होने लगती हैं, वो उड़ नहीं पाती हैं और जो है ये कूद कूद कर जो है उड़ने का प्रयास करती हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल में पुराने छत्तों तथा मौन पेटिका जो है को 80% जो है ये एस्टिक एसिड से फ्यूमिगेशन हिंदी में ध्रूमण करना चाहिए। दूसरा है फ्यूमेजिनल 0.5 से 3 mg की मात्रा को 100 ग्राम चीनी का घोल बनाकर जो है हनी बी को खिलाना चाहिए, इससे इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। और है जैसा गर्मी के मौसम प्रारंभ होते ही मधुमक्खी मंडलों को नई पेटिकाओं में रखकर उन्हें नए छत्ते बना दे दें। चौथा पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि पानी जो है पीने का पानी स्वच्छ हो तथा सुबह शाम फव्वारे का प्रयोग करना चाहिए। अगला तीसरा है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज कौन है? एक है थाई शक ब्रूड डिजीज, दूसरा है पायरालिसिस, तीसरा है शक ब्रूड। ठीक है, ब्रूड मीन्स होता है जो मतलब हनी बी की जो है लार्वा स्टेज होती है, अर्थात थाई शक ब्रूड थाई मीन्स यहाँ थाईलैंड से है, अर्थात यह बीमारी सबसे पहले सन 1976 में थाईलैंड में मतलब हनी मधुमक्खियों में पाया गया था, इसलिए इसको थाई शक ब्रूड डिजीज कहते हैं। इस बीमारी से जो है लगभग 80 से 90% जो है मधुमक्खी मंडल नष्ट हो जाता है। हमारे देश में उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में यह बीमारी फैली हुई है। इस बीमारी के कारण जो है एक वैज्ञानिक है बैली, इन्होंने एडल्ट हनी बी के जो प्रौढ़ हनी मधुमक्खियाँ होती हैं, वर्कर श्रमिक मधुमक्खियाँ, उनके ये हाइपोफेजियल जो ग्रंथि में प्रवेश कर जाता है तथा जब हनी बी लार्वा को भोजन कराती है तो भोजन के साथ वायरस जो है लार्वा के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। रोगग्रस्त हनी
का जो है स्वभाव बदलने लगता है, तो वो समय के पहले ही घर को मतलब छोड़कर बाहरी कार्यों में लग जाती है, और लेकिन ये पराग एकत्र नहीं करती है, और तथा 3 माह के अंदर जो है ये मर जाती है। इस मतलब थाई सेक ब्रूड डिजीज का कंट्रोल का सिर्फ एक ही उपाय है कि सफाई का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा है पैरालाइसिस। यह रोग पैरालाइसिस, जिसको हिंदी में लकवा कहते हैं, यह मुख्य रूप से जो है अमेरिका और ब्रिटेन में पाया जाता है। इस रोग से पीड़ित जो है मधुमक्खियाँ जो है उड़ने में असमर्थ हो जाती हैं, अर्थात उड़ नहीं पाती हैं, और ये शरीर को अपना हिला डुला नहीं पाती हैं, तथा 2-3 दिन में ये खत्म हो जाती हैं। ठीक है। इसका पैरालाइसिस का कंट्रोल ये है कि इस रोग से पीड़ित जो हनी भी हैं जो उड़ने में असमर्थ हैं, उनको मतलब एकत्र करके उनको नष्ट कर दें। एक है सल्फर के पाउडर को जो शिशु खंडों, जो मधुमक्खी जो छत्ते में शिशु खंड बने हैं, अर्थात जहाँ लार्वा है, और छत्ते को फ्लोर बोर्ड आदि को मतलब सल्फर पाउडर को छिड़क दें। छिड़कने से इस रोग को कम किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है सेक ब्रूड। यह रोग मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में पाया जाता है, लेकिन हमारे देश में जो उत्तर पूर्वी राज्य है, मेघालय, नागालैंड, आसाम आदि राज्यों में पाया जाता है। यह जो है वायरस के कारण ही होता है। जो है इस रोग से मुख्य रूप से लार्वा प्रभावित होता है, और लार्वा इस रोग से ग्रसित जो है लार्वा प्यूपा बनते समय प्यूपा की अवस्था में ही ये मर जाता है। ठीक है। सेक ब्रूड को कंट्रोल कैसे करेंगे? 200 mg क्लोरोमाइसिन या एरियोमाइसिन को 50% चीनी के घोल बनाकर जो है मतलब हनी बी को खिलाने से इस मतलब सेक ब्रूड को नियंत्रित किया जा सकता है, लार्वा स्टेज को। अब चौथा डिजीज है आपकी बैक्टीरियल डिजीज, जो जीवाणुओं के द्वारा होती है। जीवाणुओं के द्वारा मुख्य रूप से ये 2 बीमारियां हैं। एक अमेरिकी फाउल ब्रूड है, दूसरा है यूरोपियन फाउल ब्रूड। ठीक है। अमेरिकन फाउल ब्रूड जो है ये बीमारी उन देशों में पाई जाती है जहाँ पर यूरोपियन हनी भी पाली जाती है। यह जो है एक बैसिलस जीवाणु के द्वारा होती है। बैसिलस जीवाणु जो है ये बैसिलस लार्वा नामक जीवाणु द्वारा फैलती है। ये छूत की बीमारी है, और यह बीमारी लार्वा तथा प्यूपा में होती है। एग से निकलने के 2 दिन तक लार्वा में इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है, जो है ज़्यादा होता है, और 2 दिन से बड़े लार्वा पर इसका प्रकोप कोई नहीं होता है। रोग की जीवाणु जो है भोजन के माध्यम से जो है लार्वा के पेट में पहुंच जाते हैं, जिससे जो है ये छत्ते में यह रोग हो जाता है। छत्तों में एकत्रित मधु तथा पराग में भी जीवाणु होते हैं, अतः जब वर्कर श्रमिक मधुमक्खियां दूषित भोजन लार्वा को खिलाती हैं तो लार्वा रोगग्रस्त हो जाते हैं, और जो है लार्वा की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है यूरोपियन फाउल ब्रूड। यूरोपियन फाउल ब्रूड जो है यह मुख्य रूप से अमेरिका तथा यूरोपीय महाद्वीप में पाया जाता है। हमारे देश में मुख्य रूप से बीमारी कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में है।
यह रोग जो है बैसिलस प्लूटान नामक जीवाणु द्वारा होती है जो है। इस बीमारी का प्रयोग कमजोर मौन ग्रह हिव मौन ग्रहों में अधिक होता है। इस बीमारी के कारण जो है बसंत ऋतु में जो है लार्वा पतला हो जाता है और लार्वा के शरीर में चमकीलापन नहीं रहता, ठीक है, तथा कोष जो है ग्रसित जो है लार्वा की 1 से 3 दिन में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये हुए आपके बैक्टीरियल डिजीज। अब इन दोनों को कंट्रोल कैसे करेंगे, अमेरिकी फाउल ब्रूड को और यूरोपियन फाउल ब्रूड को। पहला है कि रोग से ग्रसित कॉलोनी या छत्तों को मौन पेटिकाओं को हनी बी सहित जला देना चाहिए। दूसरा है टेट्रासाइक्लिन पाउडर जो है 0.36 ग्राम जो है को चीनी की घोल के साथ मिलाकर सप्ताह में एक बार छिड़काव करना चाहिए। तीसरा नंबर है सोडियम सल्फाथायोजोल 0.5 ग्राम को जो है 1 गैलन घोल में चीनी के घोल में मिलाकर हनी बी को खिलाने से इन बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में जो है दो हैं, एक है चाक ब्रूड और दूसरा है स्टोन ब्रूड जो है। ठीक है, चाक ब्रूड और स्टोन ब्रूड। हनी बी में चाक ब्रूड जो है ये बीमारियां जो है दोनों फंगस द्वारा होती हैं। ये बीमारियां जो है मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका तथा यूरोप में पाई जाती हैं, लेकिन भारत में फंगस द्वारा मधुमक्खी को किसी मतलब कोई बीमारी नहीं होती है। ये हुई जो है हनी बी में लगने वाली डिजीज।